तो लीजिए, पत्रकार पहुंच गए हैं सीजीआई के पास। देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। जी हाँ, आपको बता दें, बीते दिनों न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर छापेमारी हुई और उनसे पूछताछ भी हुई। कई पत्रकारों से तो पूछताछ घंटों चली। आपको बता दें, कई पत्रकार गिरफ्तार भी हुए। आपको बता दें, इसमें न्यूज क्लिक के 46 पत्रकार शामिल थे। अब इन पत्रकारों और प्रेस क्लब की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ को खत लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पत्रकारों पर होने वाले इस तरीके के हमलों को कम किया जाना चाहिए और ये सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग है। आप ये भी जान लीजिए कि इन पत्रकारों के घर पर यह छापा 3 अक्टूबर को पड़ा था। इसमें 46 पत्रकार शामिल हैं जो न्यूज क्लिक से जुड़े थे। आइए अब देखते हैं कि पत्रकारों ने इस पत्र में क्या लिखा है जो चंद्रचूड़ साहब को भेजा गया है। इस पत्र में कई बातें कही गई हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पत्र लिख रहे हैं कि यह न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को बल्कि एक पदाधिकारी को भी संबोधित है, जिन्होंने अदालत के भीतर और बाहर कहा है कि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को सच्चाई के साथ पेश करे। कठिन तथ्य उन्हें ऐसे विकल्प चुनने में सक्षम बनाते हैं जो लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाते हैं, और यह भी भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से डरे बिना यह भूमिका निभा सकते हैं। आप इस पैराग्राफ को सुनकर समझ सकते हैं कि पत्रकारों की क्या मनोभाव है, वो क्या लिखना चाह रहे हैं। वो ये पूरी तरीके से बताना चाह रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब, जो आपने बात कही है, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं और उसमें हमें दिक्कत आ रही है तो इनका सहयोग करिए। आगे लिखा कि सच तो यह है कि जब भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध के खतरे के तहत काम कर रहा है, इसको आप ऐसे समझिए कि पत्रकारों का एक बड़ा समूह जिसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या प्रतिशोध का खतरा सबसे ज़्यादा हो गया है। वहीं आपको बताएं, इसी पत्र में यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान आपने देखा है कि कैसे कई मौक़ों पर देश की एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और प्रेस के खिलाफ उन्हें हथियार बनाया गया। संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए और पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के साधन के रूप में कई अनुक्रमिक और या तुच्छ एफआईआर का इस्तेमाल किया गया। इस बात को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पत्रकार सीजीआई का टेंशन लेना चाहते हैं और अपनी इन बातों के माध्यम से इस तरीके की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही इस पत्र में यह भी कहा गया कि हम ये नहीं कहते कि पत्रकार कानून से ऊपर है, हम नहीं हैं और ना ही हम बनना चाहते हैं। हालांकि मीडिया की धमकी समाज के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित करती है और पत्रकारों को एक केंद्रित आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करना, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके कवरेज को अस्वीकार करती है, प्रतिशोध की धमकी देकर प्रेस को शांत कराने का एक प्रयास है, जिसे आपने स्वतंत्रता के खतरे के रूप में पहचाना है। यही कुछ बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। अब देखना यह होगा कि सीजीआई इस पर क्या कहते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज क्लिक की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई और उन्होंने ये बात साफ की है। इसको ऐसे समझें कि चीन में रहने वाला एक व्यक्ति जो अमेरिका में व्यापार करता है, उसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है, जिस पर न्यूज क्लिक ने क्लियर किया है कि उनकी तरफ से कोई फंडिंग नहीं आई है। इसको सरल भाषा में समझे तो न्यूज क्लिक की तरफ से ऐसा कहा गया है कि हम किसी के दबाव बनाने पर अपनी न्यूज़ नहीं लिखते हैं, ना ही कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ना ही कोई न्यूज़ देते हैं। ये बातें न्यूज क्लिक की तरफ से रखी गई थी। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।